बिहार एमएलसी चुनाव 2026 एनडीए में सीटों की खींचतान तेज, दिल्ली में तय होंगे उम्मीदवार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। विधान पार्षद चुनाव की घोषणा के बाद सियासत में गर्माहट तेज हो गई है। बिहार विधान पार्षद चुनाव 2026 की घोषणा के साथ ही अब जो राजनीतिक सरगर्मी है वो तेज हो गई है। अब हलचल भी मच गई है। कुल 10 सीटों पर होने वाले इस चुनाव को लेकर एनडीए और विपक्ष दोनों ही खेमों में रणनीतियां बननी शुरू हो गई है। जैसे जैसे नामांकन की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे संभावित उम्मीदवारों को लेकर लॉबिंग भी तेज हो गई है। अब बात करते हैं एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है। जी हाँ, सूत्रों के अनुसार एनडीए में सीटों का प्रारंभिक बंटवारा लगभग तय माना जा रहा है। 10 सीटों में से जेडीयू को 4 सीटें, बीजेपी को 3 सीटें, लोक जनशक्ति पार्टी को 1 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 1 मिलने की संभावना है। एक सीट को लेकर अभी भी सहयोगी दलों के बीच आंतरिक चर्चाएं जारी है। हालांकि गठबंधन नेताओं का दावा है कि किसी तरह का विवाद नहीं है और अंतिम निर्णय दिल्ली स्तर पर लिया जाएगा। वही बात करते हैं बीजेपी में कई दावेदार हैं। सामाजिक समीकरण पर फोकस किया जा रहा है। भाजपा खेमे में टिकट को लेकर सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है। अति पिछड़ा वर्ग के कई नेता अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। कुम्हार, मालाकार और पासी समाज के नेताओं की मांग है कि उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिले। साथ ही पार्टी यादव समाज से भी इसी चेहरे को मौके देने पर विचार कर सकती है ताकि सामाजिक संतुलन साधा जा सके। अब बात करते हैं जेडीयू में, तो जेडीयू में नए चेहरों पर दांव की तैयारी चल रही है। जी हाँ, जेडीयू की ओर से भी उम्मीदवारों को लेकर मंथन जारी है। पार्टी के भीतर स्वास्थ्य मंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं के नाम चर्चा में है। माना जा रहा है कि एक सीट पर अल्पसंख्यक चेहरे को मौका दिया जा सकता है, जबकि बाकी सीटों पर अति पिछड़ा और कोयरी कुशवाहा समाज के नेताओं को प्राथमिकता मिल सकती है। वहीं सहयोगी दलों की बात करें तो सहयोगी दलों में भी सक्रियता, जैसे कि लोजपा और आरएलएम तैयार है। अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से मंत्री दीपक प्रकाश का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है और वहीं जो है वो एलजेपीआर यानी कि लोजपा रामविलास भी सामाजिक और संगठनात्मक समीकरण के आधार पर अपने उम्मीदवार तय करने की प्रक्रिया में है। अब दोनों दल चाहते हैं कि उन्हें मजबूत और जीतने योग्य सीट मिले। अब विपक्ष में राजद की रणनीति पर नजर डाले तो विपक्षी दल राजद भी अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। विधानसभा में जो है वो संख्या बल के आधार पर पार्टी एक सीट पर मजबूत स्थिति में मानी जा रही है। हालांकि क्रॉस वोटिंग की आशंका ने पार्टी नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी है। संभावित नामों में पूर्व विधान पार्षद सुनील सिंह और दलित नेता शिवचंद्र राम का नाम चर्चा में है। अब जल्द अंतिम फैसला भी हो जाएगा तो उससे फिर सियासी तापमान भी बढ़ जाएगा। आने वाले दिनों में सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के नामों की आधिकारिक घोषणा के साथ बिहार की राजनीति और अधिक गरमाने की संभावना भी है। सभी दल अपने अपने सामाजिक और राजनीतिक समीकरण साधने में जुटे हैं, जिससे यह चुनाव काफी दिलचस्प बनता जा रहा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि कब तक पूरा फाइनल होता है। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? अपनी राय जरूर बताइएगा। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर क्या कुछ होने वाला है और कौन कौन से लोग फाइनल उम्मीदवार बनते हैं। धन्यवाद।